औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले इंग्लिश 101 लेसन नंबर 22। इससे पहले और ये आज हमारा आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22, जो कि मिड टर्म का आपके सिलेबस में शामिल था। और इसके बाद के जो आप लेक्चर्स होंगे लेसन नंबर 23 से लेसन नंबर 45 तक, तो ये तमाम लेक्चर्स आपके यानी कि फाइनल टर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन आज जो हमारा लेसन नंबर 22 है, तो ये हमारा लास्ट लेसन है मिड टर्म के सिलेबस का। ठीक है, तो इसका जो टॉपिक है द कंपाउंड कम्प्लेक्स राइटिंग और सेंटेंस की टाइप्स। ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद जो सेंटेंस की टाइप्स होती हैं जिसमें आ जाता है सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद कंपाउंड और कम्प्लेक्स। और ये आपको यानी कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके जो 22 लेसन हैं, 22 लेसन का मैं इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि टॉपिक समझता हूँ। एक तो बिल्कुल ये एंड वाला है, आपको पता होता है कि एंड वाली चीज़ों से जो एंड वाले लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर से ज़्यादातर जो यानी कि पेपर होते हैं पिक किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मतलब कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। फाइनल टाइम में भी आपको मतलब कि इन चीज़ों की यानी कि इन चीज़ों से आपकी हेल्प होगी। और उसके बाद जो अभी मिड टर्म के यानी कि आपके पेपर्स होंगे या ग्रैंड क्विज आपके होंगे, जो भी होगा, तो उसमें भी आपको इसके जो यानी कि सेंटेंस की टाइप्स होती हैं इसका और सेंटेंस क्या होता है, इन तमाम चीज़ों का ये पूरे जो लेसन नंबर 22 है इसका आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आपने इसको समझना है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है जितना यहाँ पे मुश्किल लिखा गया है, मैं आपको आसान करके बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके यानी कि सेंटेंस की टाइप से। सबसे पहले आपको बता दूँ कि सेंटेंस क्या होता है। इसके लिए हम चलते हैं जो एजुकेशन 410 आपकी वीडियो की बुक है उसको ओपन करते हैं और उसके अंदर ये सारी चीज़ मेंशन है। अब यहाँ पे देखें तो सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंसेस से पहले हम लोग बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स विच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। से एक सेंटेंस एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब कि अल्फाज की एक तरतीब होती है। ठीक है, जो किसी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके बाद जिसका इख्तिताम फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या कोई भी यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसे आप कहते हैं, जो आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है और इसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, फुल स्टॉप के साथ भी इसकी एंडिंग होती है। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की एक तरतीब होती है जो बिगिन यानी कि जो शुरू होती है कैपिटल लेटर के साथ और उसके बाद जो एंड होती है फुल स्टॉप के साथ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के साथ या एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ। नेक्स्ट आप देखिए इसमें क्या होता है। इट फॉर्म्स अ कंप्लीट थॉट। कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट थॉट आपको मिलती है। मतलब कि पूरे सेंटेंस जैसे आप रीड करते हैं तो अगर तो आपको उसको पढ़ने के बाद आपको मिल रहा है कि भाई इसके अंदर एक बात कंप्लीट हो गई है, तो वो क्या है, वो सेंटेंस है। उसके बाद इट शुड मेक सेंस, वो कोई ना कोई उसका सेंस होगा। मतलब कि सेंस का मतलब है कि इसी तरह यहाँ पे कंप्लीट थॉट के रिलेटेड है कि उसकी यानी कि जो आप यानी कि किसी भी सेंटेंस को आप रीड करेंगे तो आपको रीड करने के बाद उसकी जो यानी कि वजन है आपको आइडिया होगा कि हाँ यार इसमें कोई खास बात की गई है। ठीक है, तो वो भी सेंटेंस में होगा। उसके बाद इट कंटेन्स अ वर्ब। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इट कंटेन्स अ वर्ब, तो ये तीन चीज़ें होती हैं सेंटेंस के अंदर। क्या होता है, डेफिनेशन आपको बताइए, उसके साथ कंप्लीट थॉट होती है उसके अंदर वर्ब होता है और उसके बाद इसका कोई ना कोई सेंस लाजमी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेंटेंस। अब आगे हम जाते हैं सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे कंपाउंड और कम्प्लेक्स पे। ठीक है, तो ये आप देखिए सिंपल सेंटेंस की आपको डेफिनेशन यहाँ पे आसान लफ्ज़ में बता रहा हूँ कि अ सिंपल सेंटेंस मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन and usually gives one piece of information. It does not have to be short sentence. ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। दोबारा इंग्लिश 101 के हैंडआउट्स पे चलते हैं तो उस पर यहाँ पे ये थोड़ा सा आसान लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस का हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एंड पे जाते हैं और सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, हाउएवर लॉन्ग और शॉर्ट, लंबा है छोटा है, दैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। यानी कि चाहे कोई सेंटेंस लंबा है चाहे कोई सेंटेंस छोटा है, उसके अंदर अगर आप देखते हैं आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और उस चीज़ को रीड करने के बाद आपको एक कंप्लीट बात मिल रही है और उसी यानी कि जो आपको जुमला नज़र आ रहा है उसके अंदर बात मुकम्मल भी हो रही है, कंप्लीट थॉट मिल रही है। इज़ अ सिंपल सेंटेंस, वो एक सिंपल सेंटेंस होगा। और सिंपल सेंटेंस में मेन चीज़ क्या है, तीन चीज़ें होती है, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और उसके बाद कंप्लीट थॉट भी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे देखें स्पार्क्स फ्लाई अपवर्ड्स। अब यहाँ पे स्पार्क्स क्या है, ये सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है, वर्ब है, और अपवर्ड्स यहाँ पे एक मतलब कि ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। लेकिन इसमें कंप्लीट थॉट आपको मिल रही है कि जो मतलब कि स्पार्क्स हैं वो ऊंचाई की तरफ उड़ती हैं। ठीक है, या ऊंचे उड़ती हैं, इसमें एक बात आपको कंप्लीटली मिल गई है। इसकी कोई यानी कि बात आप ये कह सकते हैं हाफ नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट थॉट है। अब ये तो देखें तीन लफ्ज़ों का यानी कि एक सेंटेंस है। इसी तरह कोई सेंटेंस लेंथ भी होते हैं, जिसको यहाँ पे देखें डाटा डिटी, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप देखें तो ये 20 वर्ड बन रहे हैं, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो कि टेररिस्ट है और उसके बाद इसमें जो यानी कि वर्ब है वो है स्ट्रगल्ड। तो बाकी आप देखें तो कोई भी मतलब कि ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, टेररिस्ट है,
जबकि जो वर्ब है तो वो स्टैगर्ड है। ठीक है, तो ये भी आप एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में आपने ये याद यानी कि रखना है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कंप्लीट थॉट हो, पहली बात, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। इसमें कोई चीज़ भी लैग करती है तो वो फिर सिंपल सेंटेंस नहीं होगा बल्कि वो क्लॉज होगा। क्लॉज के अंदर क्या होता है, यानी कि आप ये कह दें कि उसके अंदर मतलब कि वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन कई दफ़ा उसके अंदर जो यानी कि कंप्लीट थॉट होती है वो बाज़ औक़ात नहीं होती है, और जब वो नहीं होती है तो वो उसको क्लॉज बना देती है। ठीक है, तो जबकि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको कंप्लीट थॉट भी मिलती है, वर्ब और सब्जेक्ट का आपस में जो यानी कि कॉम्बिनेशन है वो भी आपको मिलता है। तो इससे आपको आइडिया लगा सकते हैं कि ये भाई सिंपल सेंटेंस है। ये छोटे भी होते हैं और लेंथी भी होते हैं। नेक्स्ट आप आ जाएँ तो सिंपल सेंटेंस का आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। अब हम चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। तो ये इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके बनते हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस हैज टू क्लासेस। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे यानी कि सेंटेंस होगा जिसके अंदर दो क्लासेस होंगी। क्लासेस का मैंने आपको बता दी, क्लासेस क्या होती हैं, जिसके अंदर यानी कि सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, और कई दफ़ा सब्जेक्ट नहीं होगा, कई दफ़ा वर्ब भी नहीं होगा, यानी कि कई दफ़ा कोई ना कोई चीज़ नहीं होगी। तो जब तक ये कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर नहीं होगी, या कंप्लीट थॉट नहीं होगी, या वर्ब नहीं होगा, या सब्जेक्ट नहीं होगा, तो ये चीज़ क्या होगी, ये क्लास होगी। ठीक है, लेकिन जब इस यानी कि एक ही आप ये कहते हैं जब क्लास भी होगी, सॉरी, जब उसके अंदर कंप्लीट थॉट भी होगी, सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, तो वो आपका फिर सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस जैसे आप कहते हैं, लेकिन वो फिर क्लास नहीं होगा। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लासेस होती हैं, दो क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। ठीक है, क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लासेस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डेफिनेशन, उसके बाद आपको मजीद आइडिया होगा कि इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आप देखें तो यहाँ से मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, तो अजान थोड़ी सी हो रही थी इसलिए मैंने कहा वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो दोबारा मैं आपको सेंटेंस एक्सप्लेन कर दूँगा। सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, यानी कि चाहे उसको एक्सप्रेस किया गया या नहीं किया गया, और उसके बाद उसके अंदर वर्ब भी होगा और उसके बाद कंप्लीट थॉट भी होगी, तो ये क्या होगा, सेंटेंस होगा। उसके बाद क्लास क्या होगी, क्लास के अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट थॉट है वो कभी होगी और कभी नहीं होगी। जबकि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है, यानी कि होता ज़रूर है, कभी वो एक्सप्रेस किया जाता है कभी नहीं होता, लेकिन उसके बाद वर्ब जो होता है वो लाजमी होता है और कंप्लीट थॉट भी लाजमी आपको मिलती है। उसके बाद देखिए फ्रेज में क्या होता है, जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब, जिसके अंदर या तो सब्जेक्ट नहीं होगा, या वर्ब नहीं होगा, या कंप्लीट थॉट नहीं मिलती आपको। ठीक है, तो ये इन तीनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। आपको पता है कि जो सेंटेंसेज हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, क्लासेज से मिलकर बनते हैं, जबकि जो क्लास है वो फ्रेज से मिलकर बनती है। तो जो सेंटेंस है वो फ्रेज और क्लास दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, आप देखें नेक्स्ट आप आ जाएँ तो आपको यहाँ पे क्लास की यानी कि क्लास की आपको डेफिनेशन का आइडिया होगा कि क्लास क्या होता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये आपके यहाँ पे हैंडआउट्स आप देखें तो ये आपके हैंडआउट्स का हिस्सा है, मैं खुद से आपको नहीं बता रहा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें तो अब इसमें देखें क्लासेस की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, मेन इसकी जो टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस और डिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लासेस को मेन क्लासेस भी कहा जाता है, जबकि जो डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं इसको सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। आगे इसकी जो टाइप्स होती हैं टाइम क्लासेस आपको नजर आ रहा है, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, ये आपके हैंडआउट्स का हिस्सा नहीं है। आपके हैंडआउट्स में इंडिपेंडेंट क्लासेस का जिक्र है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, मेन आर इंडिपेंडेंट क्लास इज अ क्लास दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड एज अलोन। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास, यानी कि आपको पता है क्लास क्या होता है, क्लास मैंने आपको बताया जिसके अंदर जो लफ्ज़ होंगे, सॉरी जिसके अंदर सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा वो दोनों होंगे, लेकिन जो कंप्लीट थॉट है वो आपको नहीं मिलेगी उसके अंदर। ठीक है, तो मेन क्लास जो यानी कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लास होगी उसके अंदर क्या होगा, इज अ क्लास दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन जो इसके अंदर यानी कि क्लास के अंदर जो टाइप आ जाएगी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में क्या होगा, उसके अंदर कंप्लीट थॉट भी आपको मिलेगी और उसके बाद वो एक यानी कि अलोन यानी कि अकेला वो जो सेंटेंस होगा उसका अलग एक आप लोग आसानी से उसका मतलब आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें यहाँ पे देखिए आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी। ठीक है, आई मेट द बॉय, मैं एक लड़के से मिला। अब ये यहाँ पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास मेन क्लास है, इसका आगे वाले से कोई ताल्लुक नहीं। इसको आप पढ़े आई मेट द बॉय, मैं लड़के से मिला, ये बात कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं लड़के से मिला, अब ये बात कंप्लीट है, इसमें कोई आधी बात नहीं है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इसका आगे वाली जो क्लास है ठीक है उसके ऊपर इसका कोई इन्हिसार नहीं है, ये कोई डिपेंड नहीं कर रही। नेक्स्ट आप देखें तो ये कुछ एग्जांपल से आपको आइडिया होगा, इसमें इंडिपेंडेंट क्लास ये। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपके पास हैंडआउट्स नहीं होंगे लेकिन यही से आप लोग देख सकते हैं।
नेक्स्ट आप देखें तो डिपेंडेंट क्लास को कहा जाता है सब ऑर्डिनेट क्लास भी इसको कहा जाता है। तो ये ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर कंप्लीट हार्ट आपको नहीं मिलती, ठीक है, और ये दूसरी क्लास जो कि इंडिपेंडेंट थी उसके ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको कहा जाता है डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास में क्या होता है, बेसिक फर्क कि इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर कंप्लीट हार्ट आपको मिलती है और उसको एक अलग से यानी कि एक उस क्लास का जो ट्रांसलेशन आप करें तो आपको उसकी ट्रांसलेशन मिलती है, ठीक है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास होती है ये इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लास या सब ऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। अब हम चलते हैं कि कंप्लीट यानी कि कम्प्लेक्स सेंटेंस और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको बताया इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पे आपको आसानी होगी कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है। इंडिपेंडेंट क्लासेस आप लोगों ने पढ़ ली है क्या होती हैं कि जिसके अंदर कंप्लीट हार्ट भी आपको मिलती है और वो दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। एग्जाम्पल आप देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अब कंपाउंड सेंटेंस है 2 क्लासेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी जिनको आपस में ज्वाइन किया जाएगा किस चीज़ के साथ, कोई ना कोई वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे लाइक सो, ठीक है, एंड, बट, और। तो यानी कि अब कोई भी सेंटेंस होगा उसके 2 टाइप्स यानी कि 2 उसकी क्लासेस होंगी, पहली क्लास भी इंडिपेंडेंट होगी, दूसरी भी इंडिपेंडेंट होगी। पहली को भी आप रीड करेंगे उसको मतलब बनेगा। एग्जाम्पल आप देखें, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, ठीक है। अब ये बात भी कंप्लीट हो गई है। सो को छोड़ दें, आगे आ जाएं। आई टुक माई अम्ब्रेला, मैंने अपनी छतरी ली, ठीक है, मैंने अपनी छतरी ली। तो अब इसमें आप देखें तो दोनों में मतलब कि बात कंप्लीट है। आई टुक माई अम्ब्रेला इसका पिछले से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने अपनी छतरी ली, यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई है। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, यहाँ पे भी बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, जबकि इसके दरमियान जो लफ्ज़ आ रहा है इसको आप देखें तो ये इस लफ्ज़ को कहते हैं कनेक्टिव्स, ठीक है। तो कनेक्टिव्स के थ्रू इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में लिंक किया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस, जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट आ जाए कंपाउंड सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके एमसीक्यूज में ये चीज़ आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें बताएं कंपाउंड क्या है, ठीक है, कम्प्लेक्स क्या है। तो इस चीज़ को आप आज अपने माइंड में बिठा लें कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और सिंपल सेंटेंस क्या होता है, आपको ऊपर बता दिया है। कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ आप चलते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, हैज़ अ मेन क्लास, इसके अंदर एक मेन क्लास होती है और इसके बाद एंड अ सब ऑर्डिनेट क्लास दैट एड्स इन्फॉर्मेशन दिस डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन। अब इसमें आप देखें एज इट्स वाज यानी कि एज इट वाज रेनिंग, आई टुक माई अम्ब्रेला, आई टुक माई अम्ब्रेला एज इट्स वाज रेनिंग। अब इसमें आप देखें आई टुक माई अम्ब्रेला, ठीक है, एज इट वाज रेनिंग। अब ये क्या है, एज इट वाज रेनिंग जैसा कि बारिश हो रही थी, जैसा कि बारिश हो रही थी। अब ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है, सब ऑर्डिनेट क्लास जो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आई टुक माई अम्ब्रेला। ये तो इंडिपेंडेंट आपने ऊपर पढ़ा है कि ये इंडिपेंडेंट है, इसको मतलब कि आप ट्रांसलेट करें कि मैंने छतरी ली, ये बात कंप्लीट होगी है। लेकिन इसको पढ़ें कि एज इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, जैसा कि बारिश हो रही थी तो मैंने अपनी छतरी ली, ठीक है। तो एज इट वाज रेनिंग ये कंप्लीट हार्ट आपको नहीं दे रहा, तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एज इट वाज रेनिंग जैसा कि बारिश हो रही थी। अब ये बंदा क्या पता नहीं क्या करेगा यार, जैसा कि बारिश हो रही थी तो कंप्लीट बात तो नहीं है, इसलिए ये क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कंपाउंड, कम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जो आपके इंग्लिश 1-1 के हैंडआउट्स हैं उसको ओपन करते हैं और मजीद चीज़ देखते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है। सिंपल सेंटेंस का आपको मैंने डिटेल में बता दिया क्या होते हैं, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशंस का आइडिया दिया है, बेसिक डेफिनेशंस, और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपको बता दिए। जी व्यूअर्स, तो आपको सेंटेंस की टाइप्स का आइडिया होगी, आपको सेंटेंस का पता चल गया और उसके बाद सेंटेंस की जो टाइप्स होती हैं क्या होती हैं, कम्प्लेक्स, सिंपल और उसके बाद कंपाउंड को उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक हमारी ये जिसके लिए नेक्स्ट आप यहाँ पे आएँ तो इसमें आप देखें ये कुछ यानी कि गुड राइटिंग के जो यानी कि गुड राइटिंग होती है, अच्छी राइटिंग होती है, डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर आपको नॉलेज हो, रूल्स ऑफ ग्रामर का, ठीक है। उसके बाद रिटोरिक एंड कंपोजिशन का, ये 3 चीज़ों का आइडिया आपने ये इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये याद रख लें कि जो गुड राइटिंग होती है इसकी यानी कि इस चीज़ के अनुसार इन 3 चीज़ों के नॉलेज पर होता है कि आपको रूल्स ऑफ ग्रामर आपको पता हो, ठीक है, रिटोरिक एंड कंपोजिशन आपको आइडिया हो। तो ये 3 नाम आपने याद रख लेने, बाकी इसमें कोई चीज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ से एक और चीज़ यहाँ पे देखें आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यहाँ पे लिखो, ये आपके एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है। कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ड्स दैट आर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंबाइंड इनटू 1, 4 काइंड्स ऑफ वर्ड, ठीक है। आगे 4 काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर मतलब कि जो कम्बिनेशन होते हैं, जो यहाँ पे देखें मतलब कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ड्स दैट आर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंबाइंड इनटू 1,
ठीक है, एक लफ्ज़ होगा उसके अंदर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, तो इस तरह टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, जबकि ये वर्ड्स 4 हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के कम्बिनेशन से बनेगा। इसमें पहला लफ्ज़ क्या है, पार्टिसिपल, दूसरा गिरंड, तीसरा इन्फिनेटिव एंड चौथा है रिलेटिव। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे ये 4 क्या होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। इसमें आप देखें तो सबसे पहले पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, इट इज़ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव कंबाइन। इसमें एक वर्ब होगा और एक एडजेक्टिव होगा। इसमें आप देखें द रिटायर्ड, ये वर्ब है, और इसमें जो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्राइसेस, तो ये एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब एंड एडजेक्टिव इसके अंदर होगा। उसके बाद देखें ग्रैंड में देखें इट इज़ अ वर्ब एंड नाउन, इसके अंदर वर्ब भी होगा और नाउन भी होगा। ठीक है, आपको ING नजर आएगा, वर्ब की फॉर्म के साथ आपको ING नजर आएगा, आपने समझ जाना ये क्या ग्रैंड है। ठीक है, ग्रैंड के अंदर क्या होगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपको ING नजर आएगा। ठीक है, यानी कि इंग फॉर्म में जैसे वर्ब की कहा जाता है, तो ये आपने समझ जाना ये इसकी यानी कि ग्रैंड की बात हो रही है। जबकि पार्टिसिपल में क्या होगा, इसमें एक वर्ब और एक एडजेक्टिव होता है, तो ये पार्टिसिपल होता है। जबकि इन्फिनेटिव में क्या होता है, वर्ब और नाउन होता है। जिस तरह यहाँ पे देखें तो नाउन भी है, और इसके आसान की अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें टू लिख होता है, वर्ब से पहले यहाँ पे टू लिख होगा। टू जहाँ पे देखें वर्ब से पहले आपने समझ जाना कि ये क्या इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव यानी कि इन्फिनेटिव जब आपको याद होगा तो आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा कि इसके अंदर वर्ब और उसके बाद नाउन होता था। नेक्स्ट आप आ जाएं तो रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है, इसमें कुछ एडवर्ब होता है और कुछ इसमें कंजक्शन होते हैं। आई वॉज रिलीव्ड व्हेन, अब यहाँ पे व्हेन क्या है, ये कंजक्शन है। द प्रोग्राम एंडेड, ठीक है, अब ये एडवर्ब है। देन आप देखें तो ये मतलब कि आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये रिलेटिव एडवर्ब है। उसके बाद बाकी यहाँ से कोई खास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट आप देखें तो टूल्स ऑफ राइटिंग आर, तो ये कोई यानी कि राइटिंग के कुछ टूल्स होते हैं, हथियार जैसे आप कहते हैं। नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर, सेंटेंस यूजेज, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, और इसके बाद नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, कन्वेंशंस ऑफ यूज़। तो ये सिर्फ आपने याद रखना है, बाकी ये कोई खास इंपॉर्टेंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी गए, सिंपल सेंटेंस आपने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आप देखें सिंपल सेंटेंस दोबारा आ गए हैं, ये प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। उसके बाद जॉइनिंग वर्ड्स आपको पता है कौन से होते हैं, जैसे यानी कि कौन से लफ्ज़ों से कंपाउंड सेंटेंस आपको मैंने बता दिया कि जिसके अंदर 2 और मोर कंप्लीट थॉट्स होती हैं, ये वो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं और इनको आपस में जॉइनिंग वर्ड के साथ ज्वाइन किया जाता है। जॉइनिंग वर्ड्स बट, सो, फॉर, येट, आर, नॉर, हाउएवर, एज अ रिजल्ट, बिकॉज, तो ये सारे जॉइनिंग वर्ड्स हैं, इनको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस 2, यहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि इसके अंदर आपने जॉइनिंग वर्ड्स लगाना है। ये कुछ कंप्लीट स्टार्ट है, सिंपल सेंटेंसेस भी हैं इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो मतलब कि इसमें आप देखें तो कोई ना कोई जॉइनिंग वर्ड आपने लगा देना, तो उसके बाद ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। एंड, बट और सो इसमें लगेगा। नेक्स्ट आप आ जाएं तो ये सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है। मैंने आपको सिर्फ इस यानी कि लेक्चर में मेन आइडिया दी है उसका, यानी कि सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस, देन कंपाउंड सेंटेंस, देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बाकी तमाम चीज़ें आपकी प्रैक्टिस करी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने कंपाउंड सेंटेंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसके साथ कॉम्प्लेक्स, उसके साथ सेंटेंस भी आपको एग्जाम्पल के साथ पता है। इतना डिटेल में बताने के मकसद लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन जो बेसिक गोल था वो ये था कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो नेक्स्ट आप आ जाए डिपेंडेंट वर्ड्स। तो डिपेंडेंट वर्ड्स आपको पता है कि मतलब कि ऐसे अल्फाज जो किसी और चीज़ के ऊपर, यू हैव सीन द वर्ड्स ऑल्दो एंड एज, इवन, ठीक है, तो इस तरह के जो लफ्ज़ होंगे, ऑल्दो हो गया, ठीक है, उसके बाद एज हो गया, इवन हो गया, तो इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं इनको डिपेंडेंट वर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए पंक्चुएट, ठीक है, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट आप प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट अंडरलाइन द डिपेंडेंट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे लग रहा है कि जो डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सारी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे आपको तमाम चीज़ों का आइडिया दे दिया है। ठीक है, दोबारा सेंटेंस का ओवरव्यू हो रहा है। तो कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड सेंटेंस 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, ठीक है, एंड एट लीस्ट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आपने पढ़ा है अभी तक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ठीक है। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में होगा कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस भी होंगी और उसके बाद एट लीस्ट डिपेंडेंट क्लास एक होगी। ठीक है, सैंपल्स ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में 2 यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, जबकि एक डिपेंडेंट क्लास भी होगी। ठीक है, तो आपको बता दिए डिपेंडेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। तो ये लेसन के रिव्यू, ठीक है, आपके सामने है। ये कुछ आपने बताना है कि इसमें से सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है आप लोग इसको कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमारा लेसन जो 22 है कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया, क्योंकि काफ़ी डिटेल में बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आपका लास्ट लेक्चर हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन MCQs आपके यहाँ से बन सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस को लेकर। उसके बाद यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लासेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मैंने काफ़ी डिटेल में बताई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें, और क्योंकि आगे मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँगा, आगे लेक्चर मजीद हमारे अभी रहते हैं फाइनल टर्म के, तो ताकि उन लोगों से आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।